गर्म वस्त्र ओढ़ाऊं। फिर मन में सोचा कि अभी इतनी ठंडक नहीं है तो ना ओढ़ाऊं। ये मन में उनके आ रहा था। शीत है तो ओढ़ा दूं, पतला कपड़ा तो ओढ़ा दिया था। जब थोड़ा ठंडक लगी तो मन में आया कि ठाकुर जी को शीत है तो ओढ़ा दूं। फिर आया कि अपनी इतनी ठंड नहीं है तो नहीं ओढ़ाऊं। ऐसा हो लेटे लेटे विचार कर रही थी तो ठाकुर जी बोले, हमको ओढ़ाओ, ठंड लग रही है। स्पष्ट बोले, हमको ओढ़ाओ, ठंड लग रही है। ये संकेत है। आपकी सेवा को ठाकुर जी स्वीकार, इस संकेत देते हैं ठाकुर जी। यदि आप भावपूर्वक सेवा करोगे, इस संकेत देते। हमारे एक गोपाली बाई थी वृंदावन में, उनका चरित्र ब्रज के भक्त एक पुस्तक है, उसमें है। छोटे से बालकृष्ण की सेवा करती और वो बालकृष्ण से महाराज खूब बात करते थे, जम के बात करते थे। एक दिन क्या हुआ कि व्यस्तता में वो ठाकुर जी को वस्त्र उड़ाना भूल गई। रात में सोते हैं ठाकुर जी ना, अपन कोई चद्दर उड़ाते हैं, साल उड़ाते हैं, वो भूल गई, सो गई। अब आधी रात में जैसे नींद खुली तो ध्यान, अरे मैंने तो ठाकुर जी को आज वस्त्र नहीं उड़ाया, कहीं ठाकुर जी को सर्दी ना लग जाए। तो जल्दी जल्दी गई और जैसे वस्त्र लेके ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी जोर से छींके, सेवड़ा निकला नाक से। छींके भी, सेवड़ा भी निकला। संकेत दिया कि हम तुम्हारी सेवा स्वीकार करते। तो जयमल जी सेवा में रहते और बड़ा अपना राजकाज का काम कर, 4 से 8 बजे तक भजन में रहते। इसके बाद फिर वापस महल से अलग मंदिर बनवाया उन्होंने। जैसे यहाँ निवास कर रहे हैं और अब जहाँ अपना मोड़ है वहाँ एक उद्यान में बड़ा सुंदर मंदिर नहीं, एक महल सरी के बनवाया। कोई नहीं आसपास, केवल श्री ठाकुर जी, एकांत बिल्कुल। तो रोज महल से सुबह जाते और 4 घंटे वहाँ ठाकुर जी की सेवा करते। ऐसे बहुत बढ़िया समय जाने लग गया, बहुत बढ़िया। प्रातःकाल अपने ठाकुर जी की सेवा और भजन करते, इसके बाद राजकाज का काम करते। समय बहुत अच्छा जाने लग गया। तो उस समय 500 वर्ष पहले की बात है, छोटे छोटे राज्य होते थे और उन सभी राज्यों के ऊपर बादशाह रहता था। जो दिल्ली में बैठता था बादशाह, राज्य तो छोटे छोटे थे, उनके राजा भी अलग अलग थे, उनकी आमदनी भी, जेल फांसी सब उनकी अलग थी, लेकिन सबसे बड़ा अधिकार जो बैठा था ना वहाँ बादशाह, उसको था। तो राजा लोग आपस में लड़ते थे कि उसके राज्य में धावा करके मैं अपने में मिला लूं। यानी छोटे छोटे राजा थे, जैसे अलीगढ़ स्टेट थी, भरतपुर स्टेट थी, आमेर स्टेट, ये सब स्टेट, ग्वालियर स्टेट थी, ये स्टेट राज्य थे, उनके राजा थे। और राजा आपस में लड़ते, मौका देखते कि भाई किसी की सेना कमजोर है तो धावा बोल दो। तो मेड़ता स्टेट थी, राजा थे जयमल। तो इनके पड़ोस का जो राज्य था, वहाँ के राजा ने अपने गुप्तचरों को भेजा कि भाई देखो कब हमला किया जाए, जब हम बिजी हो जाएं। तो गुप्तचरों ने रिपोर्ट दी, कहा सुबह 4 से 8 बजे का समय ऐसा है, यदि हमला करें तो बिजी हो जाएंगे। बोले क्यों? बोले जयमल जी का नियम है कि प्रातःकाल 8 बजे तक किसी से बातें नहीं करते और बिना राजा के सेनापति युद्ध नहीं करेगा और हमारी फतेह हो जाएगी, हमारी विजय हो जाएगी। उन्होंने कहा बहुत अच्छा। और उन लोगों ने माजी रात्रि में पूरा किला घेर लिया,
श्री जयमल जी के राज्य का किला, पहले किले के अंदर पूरा नगर रहता था, तो बाहर से किला घेर लिया। महाराज तो अपने समय पर चले गए, श्री ठाकुर जी की सेवा में अपने समय में चले गए जयमल जी, लेकिन इनके गुप्तचरों ने ठीक 4:30 बजे रिपोर्ट दी कि हम लोग शत्रुओं से घिर चुके हैं। जयमल जी के गुप्तचरों ने जयमल जी के जो सेनापति थे उनको रिपोर्ट दी कि हम लोग चारों तरफ से शत्रुओं से घिर चुके हैं, और यदि आपने जवाबी कार्रवाई नहीं की तो हो सकता है कि हम शत्रुओं के अधीन हो जाएं। सेनापति भी घबरा गया। सेनापति ने विचार किया, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तो श्री जयमल जी के सेनापति ने विचार किया कि जब तक राजा आज्ञा नहीं देंगे हम लोग युद्ध नहीं कर सकते, युद्ध नहीं करेंगे तो ये लोग कब्जा कर लेंगे, महल में खजाने में कब्जा कर लेंगे, राजा के परिवार को मार डालेंगे, इनको क्या है। तो क्या किया जाए, क्योंकि महाराज के पास तो कोई जा नहीं सकता, और बस 5 या 10 मिनट का समय है। तो दौड़ करके जयमल जी की माता थी उस समय, करीब 80-85 वर्ष की आयु थी उनकी। तो सेनापति जयमल जी की माता के पास जाकर के रोया कि माता जी आप ही संभाल सकती हैं, आप महाराज के पास जाइए, आप माँ हैं तो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, हम लोगों तो फांसी में चढ़ा देंगे। और वो अपनी सेवा करते रहे, पूजा करते रहे, केवल आज्ञा ले आइए, वो वहीं से आज्ञा दे दें, हम युद्ध चालू कर देंगे। तो जयमल जी की माता जी धीरे 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 उद्यान में गईं। इतने सालों से कोई नहीं गया महाराज, और जिस कक्ष में जयमल जी श्री ठाकुर जी की आराधना में तल्लीन थे, माँ ने जैसे प्रवेश किया महाराज उनकी धारा टूट गई। भले वो माँ है, भले वो माँ है, चिंता ना लगे ना बाबा, ये भाव राज्य है, इसमें शरीर के संबंध से मतलब चिंतन क्या है आपका। बस अगर आपका चिंतन संसारी है तुम्हारा जो भावराज टूट जाएगा। संसारी व्यक्ति स्पर्श भी कर देना तो भावराज टूट जाएगा। आप माँ हैं कि पिता हैं कि बेटे हैं कि भाई, कोई मतलब नहीं उससे। पूज्य भाई जी के चरित्र में लिखा है श्री हनुमान साहब पोदार जी के कि एक बार एक मित्र के साथ बंबई में वो जा रहे थे, तो उनको बड़ी प्यास लगी, जोरों की प्यास लगी। तो मित्र से कहा कि यार पानी पीने की इच्छा हो रही। बोले बस पास में मकान है मेरा, चलते हैं पानी पी के, फिर कहीं मीटिंग में जाना तो फिर चलते हैं। बोले ठीक है। तो गाड़ी वहाँ रोकी, उसके घर में गए, उसके कक्ष में बैठे। उसने अपने छोटे भाई से कहा भैया 2 गिलास पानी लेके आना। अब दोनों बैठ गए, भाई जी और उनके मित्र बैठ गए। वो 5 मिनट में गिलास में जल लेके आया। भाई जी ने उसे देखा, उसने जल रख दिया। आधा घंटे हो गए, भाई जी ने जल नहीं पिया। अभी कह रहे थे इतनी प्यास लगी है, और आधा घंटे में जल नहीं पिया। बोले चलो, पानी भी रखा रहा और फिर बैठ के चल दिए। अब उसको समझ में नहीं आई मित्र को कि अभी कह रहे थे बहुत प्यास लग रही है और पानी आया, पानी भी नहीं पिया, क्या बात हो गई।
तो उसने गाड़ी में बैठे बैठे बड़ी विनम्रता से पूछा, भाई जी आपने जल क्यों नहीं पिया, आपको प्यास लग रही थी? भाई जी ने जो कहा सुनो आप। भाई जी ने कहा, तुम्हारे छोटे भाई कांता का अच्छा नहीं है, उसके मन में बड़े गलत गलत चिंतन चल रहा था। अगर मैं जल पी लेता तो उसका चिंतन मेरे अंदर आ जाता, इसलिए मैंने जल नहीं पिया। कितनी माइन्यूट, कितनी सूक्ष्म बात है उपासना और आराधना। वो भाई है कि पिता है कि कोई मतलब नहीं है, लेकिन यदि उसमें संस्कार नहीं है भक्ति के तो उससे आपको डिस्टर्ब हो जाएगा। तो माता ने प्रवेश किया जयमल जी की और धारा टूट गई। ठाकुर जी की तरफ मुख था और कठोरता से देखा कौन आया। वो एक रस है, एक अमृत है, उसको कोई तोड़ेगा तो गुस्सा आएगा ही। और कड़क आवाज, कौन है? कड़क आवाज से बोला। तो माँ ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूं, शत्रुओं ने हमारे पूरे किले को घेर लिया है और थोड़ी देर के बाद वो कब्जा कर लेंगे, कोस को लूट लेंगे। तो मैं बेटा ये पूछने के लिए आई हूँ। सेनापति ने कहा है कि महाराज आज्ञा दे दें तो हम लोग युद्ध प्रारंभ। देखो इस हर कथा में ठाकुर जी रीझते कैसे हैं ये लिखा हुआ है। लिखा क्या उसको समझना पड़ेगा, लिखा तो क्या क्या लिखा है। ठाकुर जी के रीझने का कारण क्या इन भक्तों के? श्री ठाकुर जी क्यों पीछे पीछे चलते, समझना पड़ेगा ना। ऐसे ही क्या बिना कारण के? अभी इस यहाँ कथा का मूल भाग है, कथा का हार्ट है हृदय। माँ ने कहा कि कोस में कब्जा कर लेंगे, परिवार को मार डालेंगे, बेटा तुम आज्ञा दे दो तो सेनापति युद्ध प्रारंभ हुआ। लेकिन जयमल जी का भजन का प्रभाव देखो, न उनके जीवन में परिवार का महत्व है, न कोष का महत्व है, न राज्य का महत्व है, केवल ठाकुर का महत्व है। प्रतिकूलताओं में पता चलता है कि आपके चित्त में किसका महत्व है। ऐसे तो सब जय हो करते हैं। जब विपरीत परिस्थिति आती तब अंदर की बात निकलती, अंदर की। एक इंदौर में परिचित व्यक्ति तो कहते थे कि हमारा बड़ा परिवार है, 15-20 लोगों का, बच्चे भी खूब हैं। तो रविवार के दिन मैं सब बच्चों को बुलाता हूँ और बिना कारण एक एक थप्पड़ मारता हूँ, बिना कारण। अब वो गुस्से में बोले, बाबा तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। ऐसे नहीं, जब थप्पड़ मारते तो अंदर की बात कहते, बाबा तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। अंदर की बात प्रतिकूलता में निकलती है, ऐसे नहीं निकलती है। क्या बोले बताओ जयमल जी? और क्यों ठाकुर जी लीजिए? जयमल जी उसी गुस्से में बोले। उनको कोई असर नहीं पड़ा कि शत्रुओं ने घेर लिया है, उनको कोई असर नहीं पड़ा कि पत्नी को मार देंगे कि पुत्र को मार देंगे, उनको कोई असर नहीं पड़ा कि खजाना लुट जाएगा। उनको इसका असर पड़ा कि मेरा 1 मिनट बिना भजन के निकल गया। उन्होंने कहा, मैं जितनी जल्दी जा सकती हूँ जाओ यहां से, जितनी जल्दी जा सकती हूँ यहां से जाओ। माँ हो इससे मैं फांसी के तख्ते में नहीं लटका रहा हूं। दोबारा कभी जरूरत नहीं करना है आने की। जाओ, ठाकुर जी जो करेंगे भली करेंगे, जाओ फिर भजन में लगो। हमारे प्रत्येक शब्द को ठाकुर जी सुनते हैं, जानकी वल्लभ जी सुनते हैं, ठीक है ना। लेकिन कोई मौलिक शब्द हो, अंदर का शब्द हो, तो ठाकुर जी फिर रह नहीं पाते मंदिर में। जयमल जी के शब्द सुनकर ठाकुर जी का हृदय हिल गया और मंदिर में बैठे हुए ठाकुर जी एक क्षण के अंदर एक सिपाही का रूप बनाया, एक सैनिक का रूप बनाया। 12-13 वर्ष की सुकुमार अवस्था, सैनिक वेश धारण किए हुए हैं, अस्त्र लिए हुए हैं, और जिस घोड़े में राजा सवार होकर के युद्ध करता था उस घोड़े को खोला, उसमें बैठे ठाकुर जी और बैठ करके, किला का दरवाजा बंद था, बाउंड्री के ऊपर से घोड़े को ले गए
विशाल सेना थी हमारे एक पड़ोसी राज्य की। अकेले ठाकुर जी महाराज सारी सेना को क्षण मात्र में समाप्त कर दी। हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के सुने अर्जुन प्रतिज्ञा मोरी, सुने अर्जुन यह व्रत टरतु न टारे, यह व्रत हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्तन कामो लाज ही अधर के, भक्तन काजो लाज पाए पया दे धायो, पाए जहाँ जहाँ भीड़ परे भक्तन पे, तहाँ तहाँ होत सहायो, तहाँ तहाँ हो हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे। जीते जीत भगत अपने की, जीते जीत हारे हार विचारो, सूर श्याम जो भगत विरोधी, चक्र सुदर्शन जारो, चक्र सुदर सूर्य श्याम जो भगत विरोधी, चक्र सुदर्शन जारो, हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे। पूरी सेना को मार दिया ठाकुर जी ने, लेकिन राजा को नहीं मारा, जो विरोधी राजा था उसे नहीं मारा। घोड़े में बैठे भगवान उसके समीप में जाके मुस्कुरा दिए, मुस्कुराते घोड़े के नीचे गिर पड़ा, घोड़ा उसके ऊपर। ठाकुर जी की मुस्कुराहट का कमाल देखो, वो राजा नीचे गिर पड़ा, बेहोश हो गया, ठाकुर जी की मुस्कुराहट सहन नहीं हुई उसको, घोड़ा उसके ऊपर। भगवान 1 मिनट में वापस मंदिर आ गए। और जयमल जी ने पूरी 8 बजे में 1 मिनट पहले भी नहीं उठे महाराज जी, पूरा 8 बजा, इसके बाद उठे, प्रणाम किया ठाकुर जी को। और प्रणाम करने के बाद महल में आए, सेनापति को बुलाया, लाओ हमारी पोशाक लाओ, युद्ध वाली पोशाक पहनी। बोले घोड़ा तैयार करो। सेनापति घोड़ा को देखो, उसकी जीभ निकल रही थी, हाँ पड़ा। ऐसा 5 मिनट में चलाया घोड़ा ठाकुर जी ने, उसकी हालत ही खराब कर दी महाराज। वो पड़ा था हाँफता हुआ। बोले हजूर घोड़ा तो थक गया, बोले दूसरा घोड़ा लाओ।
दूसरे घोड़े में बैठ के जैसे अब किले का दरवाजा खोल के गए, पूरी सेना मरी हुई पड़ी। जयमल जी घोड़े में चले जा रहे, एक भी सेना जिंदा नहीं। तो एक व्यक्ति जीवित था, घोड़ा वहां खड़ा कर दिया। वही राजा जीवित था, वो बेहोश हो गया था लेकिन मरा नहीं था वो, तो घोड़ा खड़ा कर दिया और उसको देख करके समझ गए कि यही राजा है। तो कैसे पहचाना राजा है बताओ? पूज महाराज जी कहते थे, श्री मथुरा दास जी महाराज, कि मुकुट से पहचान होती थी। राजा मुकुट जरूर पहनेगा, शरीर तो सबका एक शरीर का होता है, तो उसका मुकुट पास में पड़ा हुआ था, इसलिए उससे पहचान गई जयमल जी कि राजा है। कड़क आवाज में, कौन हो तुम? तो बेहोश था तो होश में आ गया। होश में आते ही जैसे जयमल जी को देखा तो और कुछ नहीं कहा, उसने कहा हमको उसको दिखा दो। बोले किसको? सांवले सिपाही को। सांवले रंग के ठाकुर जी थे, बोले एक बार उसको दिखा दो, सांवले सिपाही को। सांवले सिपाही यानी एक नजर में ठाकुर जी ने उसके हृदय में अपना ऐसा प्रभाव जमा लिया, हम ना उसे राज चाहिए ना उसे धन चाहिए, अब वो बिल्कुल सांवले सिपाही चाहिए। रट लगा रही, मुझे सांवले सिपाही को दे। सांवले सिपाही, अरे सांवले सिपाही का नाम लिया तो जयमल जी घोड़े से उतरे और कहा भैया तुम तो बड़े भाग्यवान है, तुमने सांवले सिपाही का दर्शन कर लिया। हम तो तड़पते ही रहे और तुमने सांवले से। अब उसे पता चला क्यों भगवान है। अभी तो वो सैनिक समझ रहा था, अब उसे पता चला भगवान है, तो जयमल जी के चरणों को अपने आंसुओं से नहला दिया। कहा भगवान धन्य है आपकी भक्ति, मैंने आपसे शत्रुता की तो भगवान का दर्शन हो गया, काश मैं आपकी सेवा करता तो पता नहीं कहां पहुंच जाता। लड़ने आया तो भगवान का दर्शन हो गया। ये है सेवा। ये सेवा को कर्णफूल मानते हैं भक्ति महारानी। शेष प्रसंग आप आगे सुन। जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महातम नासत, उरे झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत असुअन जाल। उतर जाते अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाय सुरस काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, हाँ लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सतसंगति, जय जय भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम, राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम,
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन